मैंने आपको सबसे पहले एज अ फोटोग्राफर देखा, और जिस तरह की आप तस्वीरें खींचती हैं उससे मुझे लगता है कि जो लोग उनमें दिखते हैं हमको आप उनमें क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि क्या आप कुछ कहानियाँ उनमें भी ढूंढ लेती हैं? ये आपके दिमाग में कुछ आता है कि इसके पीछे क्या है, इसकी क्या कहानी है? आर देयर पीपल हु इंस्पायर स्टोरी, यू नो, बिकॉज आई कैन सी कि जब आप जिस तरह से आप आपके हम लोग को दिख जाता है उसमें कि क्या हम में एक वो आता है कि क्या इनकी कहानी है. Definitely, because I see, ever since I have taken the camera in my hand, I see much more. मतलब लोग बोलते हैं पॉवर्टी को ग्लैमराइज आप कर रहे हैं या एवरीथिंग, बट मैं जब देखती हूँ बच्चों को खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, या एक औरत जिसने इतना लंबा घूंघट निकाला हुआ है, हाथ में उसकी एक भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं, बछड़ा, हाँ सॉरी, एक बछड़ा है, काफी ग्रोन अप बछड़ा है, उसकी रस्सी उसके हाथ में है, एंड शी इज जंपिंग ओवर अ रॉक बिकॉज रास्ते में वो आ गई है उसके. एंड नीता, आई रिमेम्बर यू कमेंटेड ऑन इट कि आई कैन सी द पावर इन हर आईज बिहाइंड द वेल. So these stories, they do inspire कि these women, they may look very tormented behind the veil, but they are very powerful. So there are so many stories where you can see them कि ये खाली पर्दे के पीछे है इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो कमज़ोर है, या कोई बच्चा जो क्यूरियस है, बात कर रहा है किसी से, उसके बोलने का अंदाज. So you get to know so much about it. So that was actually such a beautiful question, Sapna, because प्रेरणा का जब तंज होता है, पॉलिटिकल तंज होता है अपनी फोटोग्राफ्स में, वो आई वुड से कि कहाँ कितना रिफाइंड है वो. एंड एक्चुअली आई डिडंट हैव टाइम फॉर दैट, बट अभी 2 मिनट ले लेती हूँ. वन ऑफ माई क्वेश्चंस वाज ऑन द ह्यूमर इन द स्टोरीज, बिकॉज द ह्यूमर इन द स्टोरीज कम्स अक्रॉस इन डायलॉग, but it is so very rooted to the old Delhi culture, जो यू नो जो पर्शियन पोइट्री से आया है, जो आपके टर्किश वॉरलॉर्ड से आया है. देन यू नो कि आपका आमना सामना भी हो रहा है, लेकिन आप मीठे वो भी होते हैं. मेरी एक फ्रेंड की मम्मी ने मुझे एक ज्ञान दिया था, टेढ़ा ज्ञान था, बहुत अच्छा था. प्रेरणा की कहानियों में ह्यूमर में ही आता है कि छुरी इतनी तेज चलाओ कि कोई कट भी जाए और खून भी ना निकले जब तक तुम निकल ना जाओ. मीठी छुरी, नहीं अपनी रिफाइंड छुरी चलाओ. तो प्रेरणा के जो ह्यूमर है इन स्टोरीज में, ये बिल्कुल नॉर्थ दिल्ली वाला जो पुराने ज़माने की दिल्ली का ह्यूमर होता था, जो एक दूसरे को बिल्कुल अच्छी तरह से स्लाइस कर देते हैं और फिर थोड़ा सा बचा भी लेते हैं. कभी बचाते हैं, कभी नहीं. वो मेरे नाना सब्जी लेके आए, डिस्टिंक्टली रिमेम्बर. तो नानी ने बोला ये भिंडी तो खराब है, गली हुई लग रही है. तो ही सर वो तो इसके कसीदे पड़ रहा था, इसकी शान तो कह रही होगी खराब है. सो दैट इज आई गेट इट फ्रॉम. वो दिल्ली का जो बैंटर होता है ना, और जो दिल्ली के नहीं होते हैं, जो पहले बार दिल्ली में आते हैं, हमें बहुत चोट लगती है ये सुन के, क्योंकि हमें जवाब देना ही नहीं आता. इनफैक्ट बैड ह्यूमर आई वुड से इज पीपल हु आर नॉट स्किल्ड इन दिस. यू हैव टू बिल्ड अप दैट स्किल लेवल so that it doesn't actually hurt anybody. When used as a rough axe, it's ridiculous, it's horrible. But this is so beautifully done. So do you, Sabha, any more questions? Can I ask a question? No, as a translator, as a translator, क्योंकि इस मर्तबा आपने खुद अपनी कहानियों का खुद से तर्जुमा किया है, and I noticed since I've read both her Hindi as well as her English, इन्होंने कुछ बदल दी हैं कहानियाँ. बल्कि एक दिन मैंने फ़ोन करके मजाक से इनसे कहा भी था कि I had read and I've heard about Quretulun Haider. She herself was a self translator और उन्होंने changes किए थे. और जब उनसे पूछा गया कि आपने क्यों बदला, तो बहुत खफा होकर कहेगी थी मेरी कहानी ये बदल दी. So this is exactly what she's done, and especially when we were reading the short stories, कि नहीं ये तो यही था, and then I would call her कि कुछ पैराग्राफ छूटा तो नहीं है. He said नहीं, छोड़ दिया है. So
the question number one, how did you, I mean, which language did you enjoy more? And what are the challenges that you dealt with while translating them into English? My problem is that I'm not good at either of the language, Hindi, Urdu, English. I use and a bit of Punjabi here and there. So I used to that. I think in that language. तो अब मान लो मुझे कहीं मैंने इकबाल का शेर पढ़ दिया, लिख दिया, हिंदी वर्जन में दैट्स फाइन क्योंकि हिंदुस्तानी में लिख रही हूँ. अब अंग्रेजी में अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, लेकिन उसे कुछ देर तन्हा भी छोड़ दें. अब इसको आप कितना भी अंग्रेजी में until and unless you are a सबा बशीर you cannot get it. तो बजाय इसके कि मैं इतने अच्छे शेर का कत्ल करूं, तो बेटर ये है कि इसको तन्हा छोड़ दूं मैं. So this is what I did. तो it's more of my incompetence, जिस वजह से मैंने वो पैर हटा दिया, not because of anything. वैसे थोड़ी ग्रेटनेस की निशानी आ गई ना, माय इनकॉम्पिटेंस. ये बड़े-बड़े लोग ऐसी बातें करते हैं प्रेरणा. Thank you so much. आज so let me feel good. लिख के ले ले कि आप ग्रेट हैं. All of us say. प्रेरणा जी, I have enjoyed reading your stories in the previous book. ये तो मैंने भी पढ़ी नहीं है, but I see that you write a lot on relationships, throughout. So, is there any particular incident which you can remember, which prompted you to kind of, begin writing or put it down on paper and something that really touched your heart that way? Because, like I am also a person who, I don't know whether to call myself sensitive, but I also observe a lot of relationships around or when I see people. तो आप बताइए, is there any particular incident which touched your heart, which prompted you to just kind of write it down or create a story around it? See, I love talking. Yeah. And I love communicating, as you must have seen all these people. I know them by names and I can talk to them for hours, all of them. So that is what I used to do always and I never stopped. Abhi bhi I have been held out by the time ka problem, otherwise I could talk on for hours. So what happened, and the other thing I like is photography, as you all know, I'm a photographer. So during COVID, I was stuck at home and I couldn't communicate through my photographs. So at that time I thought, let me start writing. And I wrote and then I sent one story to Henna. She's sitting right behind you. And I asked her, what do you think about it? And she gave me a positive response. And then I was stuck in London for 6 months during the lockdown with not much to do. So at that time I had written these stories and then I talked to Sabha, she liked them. And then finally this is the second sort of story. And Sumanji is asking me ki next time you write a bigger version. So hopefully that will be a bigger version, and Swapna has inspired me to write something on nature. And Manjula says ki anthology about that, so that nature and anthology. So that would be the next book.